बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ फादुल्लाह, आई स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक डिपार्टमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, जितने भी हम क्लास 8th में, क्लास 9th में या क्लास 10th में ज्योमेट्री वाले सेक्शन के जितने भी फॉर्मूला आते हैं, जैसे कि पेरीमीटर निकालने के लिए किसी भी फिगर का, स्पेशली हम पेरीमीटर 2D फिगर का निकालते हैं, या एरिया हो सकता है 2D का, हो सकता है 3D का। अगर 3D की बात आती है तो उसमें हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, या टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। उसके बाद हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हमारे पढ़ने का क्या तरीका होगा कि सबसे पहले हम एक फिगर किसी भी लेंगे, 2D हो सकता है 3D होगा, हम कोशिश करेंगे 2D से शुरू करें और हम 3D की तरफ मूव ऑन करेंगे। और जो भी फिगर होगा हम उसके बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला आते हैं हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि किस तरीके से फार्मूले आते हैं और किस तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपका ये वीडियो और ट्रायंगल से याद रखने वाली बात है कि ट्रायंगल को हम फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ टू बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। पहला साइड हो गया, दूसरा एंगल। तो अगर साइड के बेसिस पे करते हैं तो हम उसे पहले बोलते हैं आइसोसेलेस, दूसरा प्लेन हो गया, तीसरा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। उसी तरीके से अगर हम एंगल के बेसिस पे करते हैं तो एक हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तीसरा हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको पता होगी कि ट्रायंगल को किस तरीके से कितने भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ना हर ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं पढ़ते, जस्ट हम एक तो हो गया हीरोन्स फार्मूला हो गया, जहाँ से एस वाला रिलेशन निकल जाता है। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला, तीसरा होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला। तो जस्ट दो तीन फार्मूले हैं ट्रायंगल वाले पोर्शन में, तो हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा जाए, अगर कोई जनरल ट्रायंगल दिया गया, कोई स्पेसिफिक ऐसा नाम नहीं है कि हाँ ये कौन सा ट्रायंगल है, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? ए होता है साइड, बी होता है साइड, ए फर्स्ट साइड हो गया, बी सेकेंड साइड हो गया और सी थर्ड साइड हो गया। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अगर ऐसा दिया गया है कि क्वेश्चन में कि इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 3a। ये किसका है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एक स्पेशल केस आ जाता है ट्रायंगल में, अदरवाइज ये हमारा फॉर्मूला हर जगह काम कर जाता है। तो पेरीमीटर वाला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, इसका अगर ट्रायंगल दिया है तो उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं। अगर एरिया की बात किया जाए, अगर जनरल कोई ऐसा स्पेसिफिक दिया नहीं गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम उसमें किस तरीके से निकाल सकते हैं? इसको हम निकालने के लिए हेरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, जो कि हमें क्लास 9th में ही और एक चैप्टर के रूप में आता है फार्मूला। इसमें क्या बताया गया है, एक ले लेते एस। एस क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और एरिया निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? एरिया निकालने के लिए रूट अंडर एस। एस को पहले साइड से घटाएंगे, मतलब एस में से दूसरा साइड फिर घटाएंगे, एस में से तीसरा साइड घटाएंगे, और इसका जो आएगा वैल्यू आएगा जो, वो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा दिया नहीं गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल अगर मेंशन नहीं किया गया है, तो ये फार्मूला हमारा हर जगह काम कर जाता है। इस तरीके से हम एरिया निकालते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस ऑफ ट्रायंगल की। जैसे कि हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ले लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि एक हमारा ऐसा ट्रायंगल बन गया। हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम एल्टीट्यूड से कहते हैं, या हाइट भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को एल्टीट्यूड से डिनोट कर देते हैं, ए इंटू बी। तो ये आपका अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका एरिया ये हो जाएगा। अगर वही इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये ए इज इक्वल टू सारे ए आ जाते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल देते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका क्या हो जाता है? एरिया रूट अंडर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, मतलब कि इसे हम ए स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आ जाता है रूट अंडर 3/a² या साइड स्क्वायर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा एरिया निकल जाता है। इसके बाद अगर बात करें इसके हाइट का, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहीं कहीं पे हाइट भी पूछा जाता है निकालने के लिए। तो हाइट का अगर बात किया जाए, हाइट का, तो ये होता है रूट अंडर 3/2 इंटू हाइट हो जाता है। तो जो ट्रायंगल का सेक्शन था हमारा यही पे कंप्लीट हो जाता है। ट्रायंगल में जस्ट दो तीन फॉर्मूले, एक तो पेरीमीटर अगर आपसे पूछा जाए तो पेरीमीटर आपसे इजिली सॉल्व हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू ए हो जाएगा। अगर जनरल जनरल ट्रायंगल कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें
एस निकालना होगा। एस इज बेसिकली हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और फिर एरिया अगर हमें निकालना होता है तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से निकल जाता है। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड हो जाता है, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलते हैं। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट पूछा जाए तो उसका हाइट हो जाता है रूट अंडर 3/2 इंटू साइड हो जाता है। तो ट्रायंगल ट्रायंगल वाले पोर्शन में बस हमें इतना ही याद करना है। कौन कौन सा याद करना है हम एक बार लिख देते हैं आपको, और उसे आप ना कॉपी पे लिख लो। कॉपी पे लिख लोगे तो कहीं ना कहीं आप बार बार इस लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कॉपी पे लिखने के बाद आप उसे हर दिन कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह उठ करके एक बार रिवाइज कर ले, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला तो हम कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये पेरीमीटर हो गया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 3a हो जाएगा। किसके लिए है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया कितना हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल? तो इसका हो जाता है रूट अंडर 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए इज बेसिकली साइड। तो ये किसका हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अगर हाइट पूछा जाए, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये हो जाता है रूट अंडर 3/2 इंटू ए हो जाता है। और अगर बोला जाए कि कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं कि कौन सा ट्रायंगल है, तो हम जस्ट ट्रायंगल का हम एरिया ऐसे निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और एरिया क्या हो जाता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। इस तरीके से अगर दिया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं या एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल वाले में बस इतना फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन, चार फॉर्मूले, जो आपको चार एक पांच फॉर्मूले जो आपको याद करना है। अगर ये सारे फॉर्मूला आपको याद है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल उसके सारे पेरीमीटर एंड एरिया आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं ट्रायंगल पे, सॉरी स्क्वायर पे। अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है प्रॉपर्टी? मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ये चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका पेरीमीटर की अगर बात की जाए तो इसका हो जाता है 4a हो जाता है। एरिया की अगर बात की जाए तो हो जाता है ए स्क्वायर हो जाता है। अगर डायगोनल की बात की जाए, डायगोनल की, तो हो जाता है रूट टू ए हो जाता है। तो इस वाले सेक्शन में हमें स्क्वायर वाले सेक्शन में जस्ट हमें इतना ही तीन फॉर्मूला ही याद करना है कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके अलावा अगर दिया रहे, ऐसा अगर दिया रहे कि मान लेते हैं ये एक ऐसा दिया है, और याद रखने वाली बात है कि ये ना हमेशा ये परपेंडिकुलरली डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं या बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो कहीं कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि यहाँ पे ए दे दिया है, यहाँ पे ए दे दिया, और हमें मेजर करना होता है इस वाले का हाइट, मतलब इस वाले का डिस्टेंस। तो इस वाले का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2a/a2 हो जाएगा। समझ में आया? और अच्छे से अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 तो ये कट जाता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाता है? a/√2 आ जाता है। तो ये भी आप याद कर सकते हो, बट ये याद करना जरूरी नहीं है। बेसिकली आपको ये थ्री याद होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया। इसका पेरीमीटर क्या हो जाता है? 2a+b, या लेंथ प्लस ब्रेथ बोल देते हैं। एरिया क्या हो जाता है इसका? l/b हो जाता है। अगर इसका डायगोनल की बात की जाए तो डायगोनल क्या हो जाता है? डायगोनल हो जाता है रूट अंडर l/b2 कहते हैं। ए यहाँ पे ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। इस वाले सेक्शन में बस हमें इतना ही याद रखना है, जैसे स्क्वायर में थ्री थे, यहाँ पे भी हमें तीन ही याद रखना है। अब हम चलते हैं, अगर कोई पैरेललोग्राम है, कोई जनरल पैरेललोग्राम है, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो हमें क्या है, जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये हाइट हो गया आपका, मान लेते एच है, और ये बी हो गया। तो इसका क्या होता है पेरीमीटर? इसमें तो बेसिकली हमें नहीं निकालना पड़ता, बट अगर ऐसा निकालना पड़ जाए तो हमें क्या पता है कि ये बी हो गया तो ये हो सकता है ए होगा, तो इसमें भी सेम फार्मूला लग जाएगा, 2a+b हो जाएगा। पेरीमीटर अगर इसका पूछा जाए तो इसका हो जाएगा 2a+b। इसे हम रेक्टेंगल में निकाल लेते हैं, लेकिन अगर एरिया की अगर बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा? b/h हो जाता है। ये फार्मूला आपको याद रखना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए पूछा जाता है।
तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। अगर हम रोम्बस पे चलते हैं तो रोम्बस पे डायरेक्ट फार्मूला एक बस काम आता है, बाकी इनडायरेक्टली हमें निकालना पड़ता है। जैसे ये रोम्बस हो गया, अब ये रोम्बस हो गया, ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया। तो हमें ना रोम्बस में क्या है कि साइड पे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को नहीं मिलता, इसमें ना हमें डायगोनल का ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। और याद रहे कि ये भी इंटरसेक्ट करता है या बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को एट 90 डिग्री। तो यहाँ से एक फार्मूला क्या निकलता है कि ये देख लो, ये बी हो गया और ये क्या है, ये d1/2 है, d1/2 है, और ये क्या है, d2/2 है। तो यहाँ से एक पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाता है कि ये इज इक्वल टू इतना हो जाता है, जैसे d1/2 का स्क्वायर प्लस d1/d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b1 या बी बोल सकते हैं, बी का स्क्वायर। ये एक फार्मूला हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकाल सकते हैं। या अगर इसका एरिया का बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 हो जाता है। ये याद आपको रखना है। उसके अलावा याद रखने वाली कौन सी बात है, और आप याद रख सकते हो अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो सिमिलर हो जाएगा, ये तो ए ही होगा ना, चारों साइड बराबर है तो ये भी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि इसका भी पेरीमीटर क्या हो जाता है, 4 इंटू ए हो जाता है। तो इसमें रोम्बस में जस्ट हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इसका एरिया हो जाता है। अब हम चलते हैं ट्रेपेजियम पे चलते हैं। अभी तक हम जितना भी कर रहे हैं 2D फिगर है। अभी हम आने वाले कुछ 5-10 मिनट में हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे चलेंगे। जैसे 3D इंट्रोड्यूस होगा तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये ए है, ये बी है। ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक पैरेलल साइड होता है और दूसरा पैरेलल साइड होता है। तो ए एंड बी आर पैरेलल, ए एंड बी आर पैरेलल। यहाँ पे सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सी और डी इक्वल हो सकता है सी और डी भी हो सकता है, सी इज नॉट इक्वल टू डी। अगर सी इक्वल टू डी है तो आइसोसेलस इसे बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रेपेजियम बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। और अगर सी एंड डी नहीं है तो मतलब वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, मान लेते ये हाइट है, ये हाइट है, तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, एरिया का, एरिया इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी, एंड हाइट कितना है इसका ए। तो ये एरिया आपको याद रखना है। अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आप कर सकते हो। अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा जाता है। अब हमारा लास्ट जो फिगर बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो चलिए हम सर्कल पे चलते हैं। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये सर्कल हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ रेडियस हो गया, रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया। अब याद रखने वाली बात है कि d इज इक्वल टू होता है 2 रेडियस होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस हो जाता है। अगर सरकमफ्रेंस की बात किया जाए, सरकमफ्रेंस इज लाइक कि हमारा पेरीमीटर, तो सरकमफ्रेंस हो जाता है 2πr। इसका अगर एरिया पूछा जाए तो हो जाता है πr², ये हो जाता है। तो इसमें बस इतना ही याद हमें रखना है कि डायमीटर कितना होता है, सरकमफ्रेंस कितना होता है, एरिया कितना होता है। अगर सरकमफ्रेंस की बात किया जाए तो ये πd भी होता है। तो सर्कल में बस इतना ही हमें याद करना है कि डायमीटर किस तरीके से निकलता है, सरकमफ्रेंस किस तरीके से निकलता है, एरिया किस तरीके से निकलता है। उसके बाद हम बात करते हैं 3D की तरफ चलते हैं। 3D में सबसे पहले हमारा फिगर आता है, क्या आता है, हमारा आ जाता है क्यूब आ जाता है। तो क्यूब हम बना लेते हैं, एक मिनट। ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया। क्यूब में याद रखने वाली बात है कि सारे साइड कितने होते हैं, ए हो गए, ए हो गए, और ये भी ए हो गए। जितने भी साइड होते हैं वो ए एल लेंथ के होते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब हो जाता है। जैसे ए स्क्वायर होता था स्क्वायर में, इसमें हो जाता है ए क्यूब हो जाता है। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि ऊपर वाले और नीचे वाले जो भी फेस होते हैं हम उसे छोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 4a²। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाता है 6a²। अब हम बात करते हैं किस तरीके से एक फॉर्मूला आता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे 2D में कोई भी फिगर देखते हैं जिससे 3D बनता है, तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो उसमें जस्ट हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये किस चीज से बना है, ये स्क्वायर से बना है, मतलब स्क्वायर शेप का होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि स्क्वायर से बना होता है, बट स्क्वायर फेस होता है इसका। तो इसमें हाइट, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे हो गया ए। लेकिन अगर हम इसमें हाइट इंट्रोड्यूस कर दे तो जस्ट हमें उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसमें हाइट, इस केस में हाइट क्या है, ए है, तो इसे हमें इसीलिए ए क्यूब हो जाता है।
अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए या कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है कि चार फेस जो होते हैं हमारे घर के अंदर, चार फेस होते हैं, तो चारों फेस का एरिया हमें निकालना होता है, उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो उस केस में फोर फेस है और हर एक फेस का एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। तो हमारा टोटल मतलब चारों साइड का या फोर वाल्स का कितना एरिया हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। अगर हमें बोला जाए कि टोटल सरफेस एरिया निकालना, मतलब सिक्स फेस का अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो सिक्स फेस हो गए और टोटल कितने सिक्स फेस हो गए और एक फेस का कितना एरिया हो गया ए स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना हो जाता है 6a स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव होता है किसी भी चीज का, जहाँ इस तरीके से वॉल्यूम इस तरीके से ए क्यू बी क्यू होगा, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर ई क्यू होगा, या टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर ई क्यू होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया क्यू हो गया, अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। ये हो गया क्यूबॉइड। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये एच है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम कितना हुआ है। एरिया हमारा रेक्टेंगल क्या होता था, एल इंटू बी, मतलब ए इंटू बी होता था, ए बी होता था। और वही अगर हम बात करें वॉल्यूम निकालने के लिए अगर क्यूबॉइड का, तो ए बी इंटू एच हो जाएगा। या अगर हम सी हाइट लेते हैं तो ये सी हो जाएगा, इसको भी हम सी कर लेते हैं। इस तरीके से वॉल्यूम निकलता है। या अगर हम इसको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के टर्म में लिखेंगे तो एल बी एच हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया बात की जाए, उससे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टू इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। पेरीमीटर में आप जस्ट हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो लेटरल सरफेस एरिया निकल जाता है। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, टू, बहुत आसान है, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो जाएगा। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। अब कैसे आता है उसके लिए जस्ट हाइट का खेल है, उसके अलावा कुछ नहीं। हर चीज में ना हाइट इंट्रोड्यूस हो जाता है अगर ऐसा निकाला जाए तो। अगर हमें इसे अच्छे से रियलाइज करें कि हाँ ये टोटल सरफेस एरिया इतना ही क्यों आता है, तो हम चलिए हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। जैसे कि हर सिक्स फेस होते हैं और सिक्स फेस होते हैं, तो एक फेस का कितना हो गया, मान लेते हैं ये एक फेस है, एक एल हो गया, ये बी हो गया। एक और फेस लेंगे, ये एल हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। और एक और फेस लेंगे, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। और इसी तरीके से ये दो फेस है, ये भी दो फेस है सिमिलर। इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा। और दो ये दो बार ये आएगा, दो फेस है तो ये टू इंटू एल प्लस एच हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, टू इंटू बी प्लस एच हो जाएगा। जब हम तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। इस हिसाब से हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं, या लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, हम इस तरीके से निकालते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं किस सिलेंडर की तरफ चलते हैं। अगर सिलेंडर की बात करें तो इसका फिगर किस तरीके से होता है, ये होगा। और ये क्या होता है, हाइट होता है। ये क्या होता है, रेडियस होता है। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो ये हो जाता है 2 पाई आर ए। और इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया की बात किया जाए तो ये हो जाता है 2 पाई आर एच, एच प्लस आर हो जाता है। इस तरीके से, नहीं एच यहाँ पे नहीं होगा, 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाता है। इस तरीके से हमारा टोटल सरफेस एरिया निकलता है। इलेक्ट्रिकल सरफेस एरिया का ये हो गया, टोटल सरफेस एरिया का ये हो गया, वॉल्यूम का ये फार्मूला आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी बात कर लेते हैं, और कोन की बात करते हैं। चलिए कोन की, तो कोन क्या होता है, कोन हमारा बेसिकली इस तरीके का बना होता है। यहाँ पे एल इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट बोल देते हैं। ये आपका हाइट हो गया, यहाँ से यहाँ आपका रेडियस। तो यहाँ पे अगर अगर हमें सरफेस लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो ये हो जाता है पाई आर ए। अगर हमारा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो हो जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारा हो गया पाई आर एल प्लस आर। एक बात याद रखने वाली, एल कैसे निकलता है, एल इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे एच मान लेते हैं, तो ये हो जाता है रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है, जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इसका अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अब हम बात करते हैं, लास्ट हमारा जो बच गया उसे हम बोलते हैं क्या, स्फीयर बोलते हैं या हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो हम बात करते हैं किसके बारे में, हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर से पहले स्फीयर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्फीयर क्या होता है? ये 3D है, सर्कल की तरह ही होता है, बट हम ऐसा दिखता है ये सर्कल है, बट एक्चुअल में हम इसे मान के चलते हैं ये स्फीयर है। ये आपका हो गया रेडियस हो गया। अब क्या अगर वॉल्यूम की बात किया जाए तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाए तो ये टोटल सरफेस एरिया के बराबर ही होता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो गया। और अब हम चलते हैं हेमिस्फीयर के बारे में या सेमीस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। ये इतना हो जाता है, कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। ये ऐसे एक्चुअल में बनता है। इसका अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अगर इसके लिटरल सरफेस एरिया की बात किया जाए तो ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर टोटल सरफेस की बात किया जाए तो ये हो जाता है 3 पाई। इतना पे ही आपका सारा जितना भी क्लास 8 9 5 4th 3 किसी भी क्लास में हम पढ़ते हैं अप टू 10th क्लास, तो हमारे इतने ही फॉर्मूले आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कि ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।